हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी क्लास 4th मॉक टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेएसएसबी क्लास 4th का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। अब जल्द ही इसकी एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है। तो आप सब लोग जो है इस मॉक टेस्ट को ज़रूर आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस डाले गए हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जनरल अवेयरनेस का है। विच पाला रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट। तो आपके पास ऑप्शंस हैं महिपाला, देवपाला, गोपाला एंड धर्मपाला। तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से आप आंसर चुन लीजिए। इसका सही आंसर है धर्मपाला, यानी कि डी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द ऋग्वेदा कंटेन्स हाउ मेनी सुक्तास या मंत्रास। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप इन ऑप्शंस में से कोई एक चुन लीजिए। इसका सही आंसर है 1028। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। द बुक राजतरंगिणी वाज रिटन बाय। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं अलबुरिनी, कल्हाना, कालिदास या फिर राजशेखर। तो जल्दी से इनमें से आप चुन लीजिए इसका आंसर। इसका सही आंसर है कल्हाना, यानी कि बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। अशोका द ग्रेट कॉन्कर्ड कलिंगा इन द ईयर। ऑप्शन है 269 BC, 261 BC, 209 BC या फिर 200 BC। तो इसमें से दोस्तों आप चुन लीजिए सही आंसर। इसका सही आंसर है 261 BC में अशोका ने कलिंगा को कॉन्कर किया था। क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। गोवा, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है गोवा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जिसको भी ये PDF चाहिए उसको PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। हमारा चैनल टेलीग्राम पे है जॉब्स क्रिएटर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सब लोग ध्यान रखें कि कोई भी जो लोग हैं आपको पैसे मांग रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए, हमारे मॉक टेस्ट के लिए, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हमें कांटेक्ट करें और उनसे ये मॉक टेस्ट ना लें, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप पेड बिल्कुल भी ना लें, आपको हमने प्रोवाइड किए हैं फ्रीली। और कोई अगर आपको पेड दे रहा है तो उसकी रिपोर्ट हमें करें, उसके खिलाफ हम केस फाइल करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच प्लेनेट इज नाउन एज द वाटरी प्लैनेट। ऑप्शंस हैं मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो इनमें से चुन लीजिए। इसका सही आंसर है अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7। विच टू प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट। मरकरी एंड वीनस, वीनस एंड मार्स, मरकरी एंड मार्स या फिर वीनस एंड नेपच्यून। तो कौन से ऐसे दो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जिनका कोई सैटेलाइट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है मरकरी एंड वीनस। क्वेश्चन नंबर 8। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज अकर मोस्टली इन प्लेट्यू रीजन्स, डीप सी प्लेन्स, कोस्टल रीजन या फिर फोल्डेड एंड फॉल्टेड रीजन। तो दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फोल्डेड एंड फॉल्टेड रीजन, यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इन असम। हनीकनंत, बिहू, नामगिन या फिर रोआत नाचा। तो इसका सही आंसर है बिहू डांस। क्वेश्चन नंबर 10। लठमार होली इज सेलिब्रेटेड इन। ऑप्शंस आपके पास हैं वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल। इसका सही आंसर है बरसाना। अगला क्वेश्चन। कथकली इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म प्रेविलेंट इन विच स्टेट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। इसका सही आंसर है केरला। अगला क्वेश्चन। कालचक्र ceremony is association with
which of the following religion? Options are Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam. इसका सही आंसर है बुद्धिज्म। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13। सचिन तेंदुलकर हिट्स हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच अमंग द फॉलोइंग टीम? श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 14। सुल्तान अजलान शाह कप is related to which among the following sport? ऑप्शंस हैं बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। दोस्तों इसका सही आंसर है हॉकी। अगला क्वेश्चन नंबर 15। When did the World Chess Championship begin officially? तो इसका सही आंसर है 1886। क्वेश्चन नंबर 16। When was the first Women's Hockey World Cup held? Options are 1971, 1975, 73 या फिर 74। तो इनमें से सही आंसर है 1974। Question number 17. In which year Regional Rural Bank in our country started working? Options are 1970, 75, 80, 1972। तो इसका सही आंसर है 1975। रीजनल रूरल बैंक 1975 में स्टार्ट हुए थे वर्क करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू भूटान? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, टिम्बर या फिर सिल्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 19। Which city has the most population in Jammu and Kashmir? ऑप्शंस आपके पास हैं उधमपुर, जम्मू, श्रीनगर या फिर अनंतनाग। दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है जम्मू। अगला क्वेश्चन नंबर 20। On which hill the वैष्णो देवी मंदिर is located? ऑप्शंस आपके पास हैं कटरा, त्रिकुटा, सोनामर्ग या फिर आरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है त्रिकुटा हिल्स। क्वेश्चन नंबर 21। शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय। ऑप्शंस आपके पास हैं शाहजहां, अकबर, बाबर या फिर जहांगीर। तो दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है शालीमार बाग को बनाया था जहांगीर ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 22। Who is the first Chief Minister of Jammu and Kashmir? हरी सिंह, सैयद मीर कासिम, गुलाम मोहम्मद सादिक या फिर शेख अब्दुल्ला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक। क्वेश्चन नंबर 23। Which among the following is a folk dance of India? मणिपुरी, बिहू, कथकली या फिर भरतनाट्यम। तो इनमें से भारत का फोक डांस कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बिहू। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24। रवाफ इज डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग river originates from Mansarovar Lake in Tibet and flows between Zanskar and Ladakh ranges? तो कौन सा ऐसा रिवर है जो कि मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है तिब्बत में और फ्लो करता है ज़ंस्कार और लद्दाख रेंजेस में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडस। अगला क्वेश्चन नंबर 26। Which technology major has announced to launch a virtual private networks VPN services for consumer? तो ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़ॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गूगल। अगला क्वेश्चन नंबर 27। Which space mission of India has completed 1 full year in the lunar orbit? तो कौन से स्पेस मिशन जो है इंडिया का जिसने 1 साल कंप्लीट कर दिया है लूनर ऑर्बिट में, यानी कि चांद के उपग्रह के ऑर्बिट में उसने 1 साल पूरा कर लिया है।
इसके ऑप्शंस हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इंडियन लूनर मिशन 1, इंडियन लूनर मिशन 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंद्रयान 2। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28। साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड dwarf galaxies with massive black holes using very large array VLA observatory. Where is the observatory situated? तो साइंटिस्ट ने अभी जो रिसेंटली dwarf galaxies जिसमें बहुत बड़े ब्लैक होल्स थे उनको डिस्कवर किया था यूजिंग वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी। तो वो वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे सिचुएटेड है? जापान, चाइना, यूएसए या फिर रशिया? तो इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का यूएसए। क्वेश्चन नंबर 29। विच सैटेलाइट would be launched on January 17, 2020 as the first satellite of the year 2020? Options are GSAT-30, GSAT-29, GSAT-17 या फिर GSAT-11। तो दोस्तों कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जो कि लॉन्च होगा जनवरी 17, 2020 को, जो कि पहला सैटेलाइट होगा ईयर 2020 का था? पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो इसका सही आंसर है GSAT-30। अगला क्वेश्चन नंबर 30। विच बैंक इज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सेट फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स नेम्ड माई एप्स? ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज 110/110, 120/70, 120/80 या फिर 140/60? तो इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर आपको पता होगा, थोड़ा सी भी आप बेसिक साइंस के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये क्लास 4 का पेपर है तो बेसिक ही पेपर आएगा। ये थोड़ा मॉडरेट्स टू हाई लेवल का पेपर बनाया गया है ताकि आपकी प्रिपरेशन को चेक किया जा सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हाई लेवल की हो चुकी है। तो अगर आप ये 60 to 70 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट में तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। इसका सही आंसर है 120/80 यानी कि सी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 32। ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड ऑफ? आपके पास ऑप्शंस हैं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। तो ब्लीचिंग पाउडर किस चीज़ का कंपाउंड होता है? इनमें से किस एलिमेंट का कंपाउंड होता है? तो ये कंपाउंड होता है कैल्शियम का। दोस्तों क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम का कंपाउंड होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट इंडियन लीडर was celebrated on January 23rd as National Day of Patriotism? तो इनमें से आप चुन लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन। ऑन जनवरी 2, 2020 प्रकाश पर्व वॉज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु? तो ऑप्शन हैं गुरु हरकृष्ण साहिब, गुरु हर राय, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर। तो प्रकाश पर्व किसकी बर्थ एनिवर्सरी, किस सिख गुरु की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया गया था जनवरी 2, 2020 पर? तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 35। द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट या यूटी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 36। What is the name of India's first indigenous aircraft carrier which is being built at Cochin? विराट, वीरा, विक्रांत या फिर विक्रम? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विक्रांत। अगला क्वेश्चन नंबर 37। Who is also believed to be the समुद्रगुप्ता of कश्मीर? ललित आदित्य, मुक्तापिदा, भिक्षाचार, उदयना देवा, ज़ैनुल अब्दीन। तो दोस्तों समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है ललित आदित्य मुक्तापिदा को फॉर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स ऑफ किंग टू, कि उसने किस प्रकार से जो है पूरी किंगडम चलाई, बहुत सारे प्रोग्रेसिव वर्क्स किए थे
जिसके आधार पर समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर का नाम दिया गया ललित आदित्य मुक्तापिता को। क्वेश्चन नंबर 38, Avantiputra today was the capital of Kashmir during the reign of ललित आदित्य, अवंतिवर्मन, भिक्षाचार या फिर शाहमीर। दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है अवंतिवर्मन। अगला क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर इज ज़ैनुल आबिदीन, शाहमीर, जहांगीर या फिर अकबर। तो पहला मुस्लिम रूलर कश्मीर का कौन था? इसका सही आंसर है शाहमीर, बी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का हमारे स्क्रीन पर है। कैपिटल ऑफ असम इज शिलोंग, कटक, दिसपुर या फिर गैंगटॉक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिसपुर। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिसको भी ये PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को ले सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों एक सेक्शन हमने कर लिया है जनरल अवेयरनेस का। अब हम मूव करेंगे हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो कि होगा बेसिक इंग्लिश, जिसके आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लास 4 के एग्ज़ाम के लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हमारे बेसिक इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं कि इन आर्टिकल्स में से कौन सा आर्टिकल्स यहाँ पर आएगा, अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, तो इसका आएगा आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। तो इसका सही आंसर है द, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। तो इसका आप दे दीजिए। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, तो आपको आर्टिकल्स का बेसिक आपको पता होगा, तो इसका यहाँ पे आएगा एन, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 43, डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। ऑप्शन है अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका दे दीजिए सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा ऑरेंजेस से ही, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। दोस्तों अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 44 टू क्वेश्चन नंबर 46। फाइंड इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एंटोनियम्स, यानी कि आपको फिल करने इन ब्लैंक्स को करेक्ट एंटोनियम्स से। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसन्ना हैज़ अ ग्रफ वॉइस। प्रसन्ना हैज़ अ ग्रफ वॉइस, तो ग्रफ का एंटोनियम आपको बताना है यहाँ पर, रफर, रफ, माइल्ड या फिर माइल्डर। प्रसन्ना हैज़ अ ग्रफ वॉइस का एंटोनियम, ग्रफ वॉइस का एंटोनियम होगा माइल्ड वॉइस, माइल्ड। इसका अपोजिट होगा ये एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एंजल्स डिसेंड फ्रॉम द हेवन। तो आपको यहाँ पर डिसेंट का एंटोनियम बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, इंक्रीज, असेंड, गैलोप या फिर कम डाउन। तो डिसेंट का ऑप्शन सही जो आएगा एंटोनियम वो आएगा असेंड, यानी कि बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, माला लुक्स प्रिटी। प्रिटी का आपको अपोजिट यानी कि एंटोनियम बताना है, अगली, फाइन, फेयरली या फिर अनइम्प्रेसिव। तो प्रिटी का आएगा अगली। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 टू क्वेश्चन नंबर 48 तक कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। फाइंड इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट साइनोनियम। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट साइनोनियम फिल करना है ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर कोई ब्लैंक्स तो दिए गए नहीं है, पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, द प्रेजिडेंट वॉज गिवन अ हार्टी वेलकम। हार्टी, यहाँ पर हार्टी वेलकम, हार्टी का आपको साइनोनियम बताना है। तो हार्टी का साइनोनियम होगा वार्म, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, परहैप्स देर आर सेवरल अदर बॉडीज।
ऑप्शंस आपके पास हैं अ फ्यू, सम, मैनी, अ लॉट ऑफ, सेवरल अदर बॉडीज़ का आपको साइनोनिम बताना है। तो इसका सेवरल का आएगा मैनी, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड डैश हर हस्बैंड। अब आपको क्वेश्चन 48 तक तो आपको साइनोनिम बताने थे, अब ये अलग क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, सेंटेंस फिलर्स का क्वेश्चन है ये। शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड डैश हर हस्बैंड। ऑप्शंस आपके पास हैं एट, अपॉन, आफ्टर या फिर फॉर। तो शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड, तो सी ऑप्शन आफ्टर इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ, फ्रॉम, फॉर, ऑफ या फिर एट। तो गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी कि बी ऑप्शन 50 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये सेंटेंस जो है किस में है, सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल फ्यूचर में या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में। महात्मा गांधी वॉज यहाँ पर लग गया, तो यानी कि ये सिंपल पास्ट में है, और बोर्न इन पोरबंदर है तो सिंपल ये जो सेंटेंस है और ये पास्ट में है, तो इसका सही आंसर है सिंपल पास्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, शेक्सपियर हैज़ रिटन ड्रामाज अपीलिंग टू ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस फॉर्म में है, टेंस की, सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंसेस का ज्ञान आपको ज़रूर होगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ रिटन है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, थर्ड सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 53 एंड क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन है, कंपाउंड, नेगेटिव, कम्प्लेक्स और सिंपल, इनमें से ये कौन सा सेंटेंस है। शी कुक्स वेल एंड ईट वेल, तो ये सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 53 का। इसमें से आपको बताना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है। दोस्तों ये है कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, शी कुक्स वेल एंड ईट वेल। यहाँ पर दो जो हैं जो सेंटेंसेस आपस में मिले हुए हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, एंड का यूज इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, तो कंपाउंड सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54, ये भी सिमिलर बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया गया है। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, यहाँ पर भी आपको बताना है कि नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स, सिंपल या फिर कंपाउंड, जो ये चार ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है। तो नेगेटिव तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वाला जो है ये सेंटेंस है, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, तो ये सिंपल सेंटेंस है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, डैश ऑफ द टू सिस्टर इज़ मैरिड। अब अगला अलग क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सेंटेंस फिलर्स के साथ बाद में हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से थे। आप क्वेश्चन नंबर 55 में फिर से आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। यहाँ पर डिटरमाइनर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको जो सिलेबस में डिटरमाइनर्स जो मेंशन है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। डैश ऑफ द टू सिस्टर इज़ मैरिड, डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड। तो इसमें डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या होगा। तो ईच ऑफ द टू सिस्टर इज़ मैरिड, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आएगा 55 का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये भी सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन है। डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि कौन सा यहाँ पर डिटरमाइनर लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं बोथ, ईच, एवरी, मैनी। डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ए ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं,
एमेच्योर 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 की यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है एमेच्योर की सी ऑप्शन, AMATEUR। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एनेक्स, एनिवर्सरी, एनिमेट या फिर एनिमोसिटी। तो यहाँ पर एनेक्स की स्पेलिंग भी सही है, यहाँ पर एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है, ANNI आता, यहाँ पर ANI आया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये सही है क्योंकि ये मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम हमारे आखिरी 2 क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश सेक्शन के उनकी तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारे पास फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 59 टू क्वेश्चन नंबर 60। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अब आपको क्या करना है कि ये पैसेज दिया गया है, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंजन के क्वेश्चंस भी आएंगे, 3-4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पैसेज को आपने केयरफुली स्टडी करना है, केयरफुली रीड आउट करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं और फिर इनका आंसर भी दे देते हैं। A well-dressed young man entered a big textile shop one evening. He was able to draw the attention of the salesman who thought him rich and likely to make heavy purchases. He was shown the superior varieties of suit lengths and sarees. But after casually examining them, he kept moving to the next section, where ready-made goods were being sold and further on to the hosiery section. By then, the salesman had begun to doubt his intentions and drew the attention of the manager. The manager asked him what exactly he wanted, and he replied that he wanted courteous treatment. He explained that he had come to the same shop in casual dress that morning and drawn little attention. His pride was hurt, and he wanted to assert himself. He had come in good dress only to get decent treatment, not for getting any textiles. He left without making any purchase. A well-dressed young man entered a big textile shop one evening. ये similar दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको skip कर लें. He was able to draw attention, but after casually, ये similar दिया गया है, तो यहाँ तक आप कर लें. तो ये डबल प्रिंट हो चुका है इसमें, तो आप इसको इग्नोर करें. तो यहाँ पर इतना ही सेंटेंस है, जो ये पैसेज है ये इतना ही है। तो अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है इसको आपको आंसर करना है। द यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड बिकॉज, यंग मैन वेल ड्रेस्ड क्यों था? इट वॉज हिज हैबिट टू ड्रेस वेल, इट वॉज हिज वेडिंग डे, ही वॉन्टेड टू मेट द मैनेजर ऑफ द शॉप, या ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन एंड ही वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। ओके, तो इसका सही आंसर ये है डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो है इस पैसेज के हिसाब से क्या है? द सेल्समैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पे अटेंशन टू। सेल्समैन जो है शॉप में थे, उनकी जो अटेंशन थे वो किस तरफ जाती थी? पीपल के कौन से तरीके जो लोग थे उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन उनकी जाती थी? ओनली यंग मैन एंड वमेन, प्रिटी वमेन, ओनली रिच कस्टमर्स या फिर रेगुलर कस्टमर्स? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओनली रिच कस्टमर्स। जो भी रिच कस्टमर्स होते थे सिर्फ वहीं पर इनकी सेल्समैन की अटेंशन ज़्यादा देते थे। तो जो वो पर्सन आया था उसको भी अटेंशन चाहिए थी, इसलिए वो अच्छे कपड़े पहन के आया था। तो दोस्तों इसका पूरा ये सार दिया गया है, डबल प्रिंट हुआ है इसमें, तो आप इसको इग्नोर करें, पैसेज को पूरा जो है आधा ही ये पैसेज पूरा ना पढ़े। दोस्तों अब हमारे पास हमारा अगला सेक्शन जो है बेसिक रीजनिंग का वो आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर बेसिक रीजनिंग भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 61 स्क्रीन के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन है, लाइट इज सन एंड हीट इज इक्वल टू, क्या होगा? लाइट अगर सन से मिलती है तो हीट मिलती है हमें किस से? फायर से मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों
एनालॉजीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल तरह के क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। मंडे इज़ टू अप्रैल और फ्राइडे इज़ टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शंस हैं जुलाई, सैटरडे, अगस्त या फिर ट्यूसडे। तो मंडे को अगर इन्होंने अप्रैल के साथ इन्होंने कंपेयर किया है तो फ्राइडे को हमें किसके साथ कंपेयर करने पड़ेगा, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और देन फ्राइडे आता है। तो उसी की प्रकार से हमने क्या करना है, अप्रैल को तीन बीच में और जो महीने आते हैं उनको छोड़ के मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त आता है तो अगस्त आएगा। मंडे के बाद क्या आता था, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को हमने इग्नोर करना था, उसके बाद सीधे हमने फ्राइडे पे गए हैं। तो वैसे हम जो हमारा मंथ भी है वो भी उसी प्रकार से चेंज होगा, अगस्त। इसका सही आंसर अगस्त आएगा। तो बहुत सिंपल है, इसको कर सकते हैं आप। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। इफ़ टूअर इज़ रिटन एज 1 2 3 4, ये कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। TOUR, टूअर इज़ रिटन एज 1 2 3 4। क्लियर, CLEAR is written as 5 6 7 8 4 and spare, SPARE is written as 90847. Find the code for care, CARE। तो आपको ये कुछ कोड्स दिए गए हैं अलग अलग वर्ड्स के, टूअर, क्लियर, स्पेयर के। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि केयर का भी कोड निकाल देना है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1 2 4 7, 4 8 4 7, 5 2 4 7 या फिर 5 8 4 7। तो आपको इसको किस प्रकार से करना है, इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे दिख ही रहा है कि आर, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो, एक सेकेंड दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक जो वर्ड है, हर एक जो ये है, इसमें आर हर एक में है। स्पेयर में भी आर है, केयर में भी आर है, क्लियर में भी और टूअर में भी आर है। और साथ ही साथ यहाँ पर फोर जो ये है नंबर, 4 नंबर भी हर एक में है। तो इसका मतलब जो है आर का कोड होगा 4। तो जब आर का कोड 4 होगा तो यहाँ से हम ये जो है इन कोड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि R जो है हर एक ग्रुप में है और 4 भी हर एक ग्रुप में है नंबर्स में, तो R इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्लियर जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 6 7 8 4, क्योंकि R के जगह हमने 4 लिखना है। और SPARE में 90847 सिमिलर दिया गया है, ठीक दिया गया है, क्योंकि R के अपोजिट में ही इसको 4 रखा गया है। अब यहाँ पे क्या है कि 847 जो है वो कॉमन है। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हर जगह पे 847, यहाँ पर भी 847 है, यहाँ पर भी 847 जो है सभी में जो ये कॉमन है। तो जब ये कॉमन है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो CL का कोड बन जाएगा, CL का कोड बन जाएगा 56। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब 847 कॉमन है तो क्लियर का जो CL फर्स्ट दो जो ये होंगे, इसका कोड बन जाएगा 56, और SP जो है स्पेयर का SP, उसका कोड हो जाएगा 90। तो इसी प्रकार से हम केयर का भी कोड कर देंगे। C की जगह आएगा, C का कोड क्योंकि 5 है तो 5 आएगा। A का कोड यहाँ पर इन दोनों में से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर A का कोड आता है 8, R का कोड आता है 4 और E का 7। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है D ऑप्शन, यानी कि 5847। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इफ़ लाइट इज़ कोडेड एज GILTH, फाइंड द कोड फॉर RAINY रैनी। अगर LIGHT का कोड है GILTH, तो कोड क्या होगा RAINY के लिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये, क्योंकि LIGHT ये 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है और इसको उल्टा किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर क्या किया गया है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LIG को उल्टा करके GIL लिखा गया है और TH को HT को
TH लिखा गया है, और तो इसका कोड बन गया है GILTH, जो आपको मेंशन है क्वेश्चन में। तो इसी प्रकार से रेनी का कोड क्या होगा, RAINY का। हम क्या करेंगे, जो पहले तीन जो यहाँ पर वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं पहले तीन, इनको हम जो सेपरेट कर लेंगे और NY को सेपरेट कर लेंगे। तो RAI को हम उल्टा कर लेंगे, IAR हो जाएगा, और NY को जब हम उल्टा करेंगे तो YN हो जाएगा। तो IARYN ये कोड रहेगा इसका। तो IARYN यानी कि A ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। In a certain language, if A is written as 2, B as 4 and C as 6, what do the figure 12, 10, 10 and 8 stands for? तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी लैंग्वेज में अगर हम A को 2 लिखते हैं, B को 4, C को 6, तो 12, 10, 10, 8 से क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर A का कोड 2 है, B का 4 है, C का 6 है, तो D का कोड होगा 8, E का कोड होगा 10 और F का कोड होगा 12। तो इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, 12, 10, 10 और 8 का बताना है। अगर C का कोड 6 है तो 8 की जगह पे आएगा D, यानी कि 8 की जगह पे आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 की जगह पे आएगा D, तो 10 की जगह पर हम आगे आ जाएगा E, फिर यहाँ पे भी E, और 12 की जगह F। तो यहाँ पर अगर A, B, C, D और E और F का कोड हमें बताया है, तो अगर A का 2 है, B का 4 है, C का 6, D का 8 हो जाएगा, E का 9 हो जाएगा और F का 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोड बन जाएगा FEED, फीड। दोस्तों तो इसका सही आंसर आएगा D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 66। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 4, 6, 9 एंड 3। तो अब आपको बताना है कि अगला क्या होगा। तो यहाँ पर ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो पहला लेटर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 13 है, तो अगला क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले 2 का डिफरेंस है, 4, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस, तो अगला डिफरेंस जो होगा 13 + 5 होगा। तो 13 + 5 हो जाएगा 18, यानी कि C ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 3, 6, 8, 16 या फिर 18 इन ये जो सीरीज़ में दिए गए हैं, तो इसके बाद 18 के बाद क्या आएगा, 3, 6, 8, 16, 18, 18 के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप कि 3 को मल्टीप्लाई किया है, हर एक जो नंबर सीरीज़ का जो फर्दर एक एक जो लेटर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर जो सेकंड नंबर है, यानी कि 3, 6, जैसे कि 3, 6, 8, 16 और 18, ये 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सेकंड नंबर है, यानी कि 6 जो है फर्स्ट नंबर का डबल है, यानी कि 3 2s are 6। वैसे ही 16 जो है ये 8 का, यानी कि थर्ड डिजिट का डबल है। वैसे ही 18 जो है, 18 का अगला वाला जो नंबर रहेगा वो डबल रहेगा 18 का, तो यानी कि 18 × 2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 36। इसका सही आंसर है B ऑप्शन। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 11, 33, 55 या 77 एंड देन उसके बाद क्या आएगा। इस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है। 11, 33, 55, 77 इसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 99, 88, 121 या फिर 101। तो इसमें से आपको चुनना है। तो आपको इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो यहाँ पर हर एक जो मेंबर है, हर एक जो लेटर है, जैसे कि 11, 33, 55 और 77, ये सारे जो हैं ये डिविजिबल हैं 11 से। और हर एक मेंबर जो है, हर एक लेटर जो है, जैसे कि 11 और 33 है, इनमें जो डिफरेंस है, जो अगला नंबर है 33 उसका और 11 का डिफरेंस 22 का है, और फिर इस 33 का जो अगला नंबर है उसका और 33 का डिफरेंस 22 का है, और 55 और 77 के बीच का डिफरेंस 22 का है। तो अगला भी डिफरेंस 77 और
अगला जो नंबर होगा उसका डिफरेंस 22 का होगा, तो 77 प्लस 22 हम करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन सही आंसर जो है 99 होगा, वो जो कि डिविजिबल भी होगा 11 के साथ। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 69, Ram is to the south of Aishwarya and to the west of Rani. If Priyanka is the south of Ram, then in which direction is she with respect to Rani? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको डायरेक्शंस इस तरीके से बना लेनी है। सबसे पहले ईस्ट, फिर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि राम जो है वो साउथ में है ऐश्वर्या के। राम यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे राम है आर। राम जो है साउथ में है ऐश्वर्या के, ऐश्वर्या से साउथ में है ये। और उसके बाद एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी, रानी की वेस्ट में है, यानी कि रानी अगर यहाँ पर है आर ए रानी, इसके वेस्ट में राम है। उसके बाद इफ़ प्रियंका इज़ टू द साउथ ऑफ राम, और अगर प्रियंका जो है राम के भी साउथ में है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर आएगी प्रियंका पी राम के साउथ में। तो अब आपको बताना है कि देन इन विच डायरेक्शन इज़ शी विद रिस्पेक्ट टू रानी, तो रानी के रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में रहेगी, तो वो रहेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, इसका सही आंसर है साउथ वेस्ट। दोस्तों आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। इफ विशाल्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉर्थ। अब ये कैसे आया इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि उदय और विशाल जो कि दो दोस्त हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, फेस टू फेस एक दूसरे के साथ ये बात कर रहे हैं, और विशाल की शैडो जो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट में है उदय के। और अब आपको बताना है कि उदय किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इसमें भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की डायरेक्शंस बना लेनी है। फिर आप देख सकते हैं कि विशाल और उदय यहाँ पर दोनों जो हैं, दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में हैं, अब फेस कर रहे हैं एक दूसरे को इस प्रकार से। तो यहाँ पर विशाल की जो शैडो है वो उदय के लेफ्ट में है, उदय के लेफ्ट में है ये। और यहाँ पर आपको बताना है कि उदय किस तरफ फेस कर रहा है, तो उदय जो है इस तरफ फेस कर रहा है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आता है नॉर्थ। तो इसका सही ऑप्शन है नॉर्थ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन नॉर्थ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 71, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड, देन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी। तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का अपने डायरेक्शंस बना के यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है कि वाई जो है ईस्ट में है एक्स के, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि वाई एक्स के ईस्ट में है, विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ जेड, जो कि जेड के नॉर्थ में है। इफ़ पी इज़ इन द साउथ, अगर पी जो है साउथ में है जेड के, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ, तो वाई इज़ पी, वाई की किस डायरेक्शन में पी है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ है हर एक चीज़, तो यहाँ पर हम इनसफिशेंट हम कह सकते हैं कि ये है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन नंबर 72, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड, he is the son of the only son of my mother, how is Suresh related to that boy। तो दोस्तों इसका सिंपल सा ये फंडा है, क्योंकि ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, अगर उसकी माँ का एक ही बेटा है, यानी कि वो खुद उसका बेटा है, तो जो उसका बेटा ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, तो उसका जो रिलेशन होगा सुरेश का उस बॉय के साथ वो होगा
फादर का। क्वेश्चन नंबर 73, अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो दोस्तों यहाँ पर अमित ये कह रहा है, एक लड़की को पॉइंट आउट करके वो ये कह रहा है कि वो वाइफ है मेरे ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरे माँ का जो ग्रैंडसन है यानी कि उसका बेटा है, उसके बेटे की वो वाइफ है। तो इसका मतलब वो उससे कैसे रिलेटेड है, वो फादर इन लॉ है उसका। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। द गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ अ ग्रैंडसन ऑफ अमित्स मदर, दैट इज़ द गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ अ सन ऑफ अमित, सो अमित इज़ द फादर इन लॉ ऑफ द गर्ल। दोस्तों अब हमारे पास अगले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 74 टू क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन of which 3 are alike in some way and 1 is different. Choose the odd one out. यहाँ पर odd one out के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर है। तो फिश, स्नैक, क्रोकोडाइल या फिर वेल। तो इसमें सही आंसर है वेल, क्योंकि ये सभी जो फिश, स्नैक और क्रोकोडाइल हैं ये सारे एग ले करते हैं एक्सेप्ट वेल। वेल एग ले नहीं करती है, तो ये ऑड वन आउट है। अगला क्वेश्चन, स्पून, स्वॉर्ड, नाइफ, फॉर्क, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, स्वॉर्ड, क्योंकि सारे जो हैं किचन में होते हैं एक्सेप्ट स्वॉर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कॉपर, आयरन, आयोडीन, टिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आयोडीन इसका सही आंसर है, क्योंकि कॉपर, आयरन और टिन ये सारे जो है मेटल्स हैं और आयोडीन जो है एक एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, कैट, डॉग, फॉक्स या फिर रैबिट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है फॉक्स। दोस्तों क्योंकि ये सारे पालतू जानवर हैं, कैट, डॉग और रैबिट ये तीनों पालतू जानवर हैं, पर हम फॉक्स को जो है डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फॉक्स। यहाँ पर अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, Which of the following diagrams indicates the best relationship between travelers, train and bus? तो यहाँ पर आपको बताना है, वैन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 वैन डायग्राम्स दी गई हैं आपको, जो ABCD यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ABCD ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए, पर 4 ये अलग अलग डायग्राम्स हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 वैन डायग्राम्स में जो है सबसे बेस्ट रिलेशनशिप कौन शो करता है ट्रेवलर्स, ट्रेन और बस के बीच में। तो दोस्तों इसका जो सही रिलेशनशिप जो शो करता है वो है सी ऑप्शन। क्योंकि बस और ट्रेन और ट्रैवलर्स ये तीनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। दोस्तों यहाँ पर बस और ट्रेन जो है डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर ये दोनों जो है ट्रैवलर्स से जुड़े होते हैं, क्योंकि ट्रैवलर्स जो है वो बस से भी ट्रैवल करता है और ट्रेन से भी ट्रैवल करता है। तो इन तीनों का रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर इसका ये वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ये भी वैन डायग्राम का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो बेस्ट जो वैन डायग्राम है जो कि वुमेन, मदर और इंजीनियर का रिलेशनशिप शो करता है। तो A, B, C और यहाँ पर अगला जो दिया गया है आपके पास D, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा वैन डायग्राम जो है रिलेशनशिप शो करता है वुमेन, मदर्स और इंजीनियर्स का। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन A का, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब ये वाला ऑप्शन क्यों सही है, ऑप्शन A क्यों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो सारी वुमेन्स होती हैं वो सारी मदर्स जो होती हैं वो वुमेन होती हैं। जैसे कि ये अगर मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सारी मदर्स वुमेन होती हैं, और सम मदर्स एंड सम वुमेन में बी इंजीनियर्स आल्सो। तो कुछ मदर्स भी और कुछ वुमेन भी वो इंजीनियर्स भी हो सकती है। तो दोनों के साथ इसका रिलेशनशिप इस प्रकार से बनेगा। तो ये वेन डायग्राम जो कि ऑप्शन A है वो सही होगा।
दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर और सिंगर। ऑथर, लॉयर और सिंगर के बीच में कौन सा सबसे बेस्ट रिलेशनशिप शो करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ऑथर, लॉयर और सिंगर ये तीनों जो है अलग अलग प्रोफेशंस हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, तो इनका कोई भी रिलेशनशिप आपस में नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। तो दोस्तों अब हमारा मैथ का सेक्शन आ चुका है, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर आपको कुछ 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी पूछे जाएंगे क्लास 4 के एग्ज़ाम में। तो आप जो सबसे जो टफर मुझे लगता है कि ये रहेगा बाकी सारी सेक्शंस से। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ एप्पल्स हैं और उसने 40% एप्पल्स जो हैं बेच दिए हैं और अब उसके पास हैं 420 एप्पल्स बचे हुए। तो अब आपको बताना है कि ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल्स थे, 588, 600, 672 या फिर 700 एप्पल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 700 एप्पल्स। अब 700 एप्पल्स उसके पास कैसे थे, अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अब हम सपोज़ करते हैं कि उसके पास, हमारे पास, हमें नहीं पता कि उसके पास कितने एप्पल्स हैं, हम एक्स रख लेंगे उसको। सपोज़ एक्स नंबर ऑफ़ एप्पल्स उसके पास हैं। उसके बाद आपको पता है कि जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100 होती है। तो 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में से हम माइनस करेंगे 40 को, क्योंकि 100 अगर टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं परसेंटेज में, अगर 100% एप्पल्स हैं उनमें से जो 40% जो उसने सेल कर लिए उनको हम माइनस कर लेंगे ऑफ एक्स। तो मल्टीप्लाई में जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास जो उसके पास बचे हुए एप्पल्स हैं वो आ जाएंगे, इक्वल टू 420 होगा। तो अब हमने क्या करना है कि 100 माइनस 40 आ जाएगा 60 और परसेंटेज की जगह आएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 400 यहाँ पर दिया गया है। तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 420 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्स निकल के आ जाएगा 700। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन को कर लेना है। दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट। तो यहाँ पर भी ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कितने परसेंटेज जो है 1 to 70 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उनमें से कितने परसेंटेज जो नंबर्स हैं उनमें 1 और 9 जो होगा उनमें यूनिट डिजिट होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 1, 14, 20 और 21 का। इसको कर लीजिए आप खुद से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 20 होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम किस प्रकार से देंगे कि 1 और 70 के बीच में हमें पता है कि जिनका यूनिट डिजिट 1 और 9 आएगा, इसका मतलब ये है कि वो स्क्वेयर्स हैं, हैव स्क्वेयर्स दैट एंड विद डिजिट 1। वो स्क्वेयर्स हैं उनके जिनके लास्ट पे डिजिट जो है 1 होगा। तो वो जो नंबर्स होंगे वो होंगे 1 to 70 तक, वो होंगे, एक तो 1 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61 और 69। क्योंकि हमें पता है कि इनका जो यूनिट डिजिट है वो 1 या 9 से एंड कर रहा है। तो हमें पता है कि 1 to 70 के बीच में यही नंबर्स आते हैं। तो ये टोटल नंबर्स जो हैं ये होंगे 14 नंबर्स ये हैं जिनके एंड पर जो है 1 और 9 है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि परसेंटेज निकालने की, कितने परसेंटेज, अगर 14 टोटल नंबर्स हैं कितने में से 70 में से, तो 14/70 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम उसको 100% से, तो वहाँ से आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो 20% इसका सही आंसर होगा, जो कि 70 में से 14 जो हैं वो, यानी कि 20% जो हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिनका यूनिट डिजिट जो है 1 और 9 से एंड कर रहा है। तो दोस्तों इसका ये एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 83। इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years of age. The number of students above 8 years of age is the number of students of 8 years of age, which is 48. What is the total number of students in that
स्कूल। तो ऑप्शन है 72, 80, 120 या फिर 100। तो आपको इसमें क्या करना है कि तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि एक स्कूल है जिसमें 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो 8 साल की एज से कम है, और यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 8 साल की एज से जो स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 8 साल की एज से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स वो हैं 48 उनका नंबर है। तो अब आपको बताना है कि इसमें स्कूल में कितने नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो 72, 80, 120 या फिर 100 इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है 100। अब ये किस प्रकार से आता है इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमारे पास हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमको बिल्कुल भी नहीं पता, उसको हम एक्स रख लेंगे। उसके बाद हमें ये पता है कि जो परसेंटेज है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो 8 साल से कम है वो हमें पता है कि 20% है। अब हमें ये यहाँ से हम ये कर लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है जो अबव 8 ईयर्स होंगे, जिनकी एज होगी वो कितने होंगे, क्योंकि 20 अगर 8 साल से नीचे हैं 20%, तो 100 में से 20% निकाल के 80% जो होंगे 8 साल की एज से ज़्यादा होंगे। 8 साल की एज जो जिनकी उससे ज़्यादा एज होगी, तो 80% जो हैं वो हैं। उसके बाद हमें पता है कि 80% जो हैं जो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स 80% ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ में से 80% ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो हमारे पास अगर किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि वो आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 8 साल की एज से ज़्यादा, वो हैं 48, प्लस हमारे पास आ जाएगा 2/3 ऑफ 48। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80% को हम 80/100 लिख देंगे इंटू एक्स। तो 48 प्लस 2/3 ऑफ 48 आ जाएगा 80, जहाँ से हम x निकाल लेंगे 100 आ जाएगा x। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ 48 कैसे आया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ वो बताया गया है कि 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकी एज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स की एज 48 के उसके रैंडम में होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट पे इस प्रकार से, तो इसका ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस प्रकार से आएगा कि 2/3 ऑफ 48 भी हमने ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट जो एक्स्ट्रा लिखा गया है तो वो गलती कर दी है। तो वहाँ से आप इसको इग्नोर कर लेंगे, यहाँ पर 2/3 भी आएगा, तो यहाँ पर आप इसका आंसर 100 मान लेंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अ ग्रॉसर हैज़ अ सेल ऑफ ₹6,435, ₹6,927, ₹6,855, ₹7,230 एंड ₹6,562 फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ये 5 महीने की एक ग्रॉसर की सेल दी गई है। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹6,500। अब आपको क्या करना है कि जो 5 सेल्स दी गई हैं आपको बताना है कि उसकी छठी सेल कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी एवरेज सेल जो है 6,500 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, 4,991, 5,991, 6,001 या फिर 6,991। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन है 4,991। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पता है कि टोटल सेल जो है 5 महीने के लिए हम इसको प्लस कर लेंगे, वो आएगी 34,009 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें हमारे पास क्या है कि जो रिक्वायर्ड सेल रहेगी वो रहेगी 6,500। जो एवरेज सेल दी गई है उसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरेज ही है तो 6 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको हमें माइनस करना पड़ेगा जो टोटल सेल है 34,009 के साथ। तो 6,500 जो एवरेज सेल है उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 39,000 आता है। तो 39,000 हमारे पास आना चाहिए ताकि हमारे पास एवरेज जो है 6,500 आ सके। तो 39,000 हमारे पास कब आएगा, जब अगले जो महीने की जो सेल होगी, जो 6 मंथ की सेल होगी, 39,000 में से हम माइनस करेंगे 34,009 को, तो वो जो है जितना वो बचेगा उतनी सेल हमारे पास 6 मंथ की होनी चाहिए, यानी कि 4,991, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0 ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। तो एवरेज यहाँ पर 20 नंबर्स की दिए गए हैं जो कि 0 है। अब आपको बताना है कि इनमें से मोस्टली जो हैं कितने जो है 0 से बड़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन डी आएगा 19। अब 19 क्यों आया इसका हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं।
तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर 20 नंबर्स हैं, उनका अगर एवरेज जो है उन सब का एवरेज 0 है, इसका मतलब ये है कि उनका सम भी जो है उसका भी एवरेज जो है, जो सम जो होगा 20 नंबर्स का वो भी 0 ही होगा, कि तभी तो एवरेज 0 आया है। अगर उनका सम भी 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर 19 नंबर्स एक से ज़्यादा होंगे, मतलब 0 से बड़े होंगे, तो तब ही जो है, अगर 19 नंबर्स एक 1 से बड़े होंगे, अगर उनको हम मान लें ए के बराबर, तो 20th नंबर जो है जो होगा वो ए होगा, माइनस ए होगा, जो इसके अपोजिट होगा, तो ए माइनस ए हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 0 के बराबर। तो इस प्रकार से होगा। तो इसका सही आंसर है 19 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी नंबर होगा वो उसके माइनस में होगा। अगर ए के बराबर उनका सम है तो उसके माइनस में हम उसको माइनस करना पड़ेगा, तो उसके बाद हमारे पास जो है 0 आएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर जो है 19 नंबर आएगा, इसका डी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये एजेस का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एवरेज एज है हस्बैंड, वाइफ और उनके चाइल्ड की 3 साल पहले वो थी 27 ईयर्स। 27 ईयर्स उनकी तीनों की जो एवरेज एज थी। अब एंड डेट ऑफ अ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years ago was 20 years। और 5 साल पहले इन चाइल्ड और वाइफ की जो उनका बच्चा और उसकी वाइफ है, उनकी जो एवरेज जो थी वो 20 years थी। अब यहाँ पे आपको बताने की प्रेजेंट एज हस्बैंड की कितनी होगी, तो 35, 40, 50 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका 40 years आएगा। अब किस प्रकार से, अब हमें ये पता है कि जो प्रेजेंट एजेस हैं हस्बैंड की, वाइफ की और चाइल्ड की, हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एवरेज जो इनकी दी गई है वो दी गई है 27 ईयर्स। तो 3 यहाँ पर लोग हैं, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 3, और प्लस हम क्या करेंगे, 3 years अगो है तो 3 into 3, वो आ जाएगा हमारे पास 90 ईयर्स के बराबर। तो प्रेजेंट एजेस का सम जो आ जाएगा, क्योंकि तीनों का, क्योंकि एवरेज जो है 27 है, तो 27 को हम 3 उससे मल्टीप्लाई करके तो वो आ जाएगा 27 into 3 81, प्लस हमारे पास जो वो करना पड़ेगा, प्लस हमें 3 into 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 साल पहले है तो 3 लोग हैं, और 3 लोग की 3 साल पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 3 to 3 9, 81 प्लस 9 आ जाएगा 90 ईयर्स। अब हमारे पास जो प्रेजेंट एजेस जो है वाइफ और चाइल्ड की, वो आ जाएंगी 20 into 2, जो 20 ईयर्स का जो इनका एवरेज है, एवरेज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 वो भी हमें मल्टीप्लाई करना है कि 5 साल पहले है, तो 20 into 2 प्लस 5 into 2, 5 साल पहले 2 तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 ईयर्स। 2 लोग हैं तो इस प्रकार से हम 2 से करेंगे, 5 साल पहले था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार से 50 ईयर्स और 90 ईयर्स आ जाएगा। तो अब हस्बैंड की परसेंटेज क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी जो इन तीनों की है माइनस दोनों जो वाइफ और चिल्ड्रन की एवरेज है, उन दोनों को जो है माइनस करेंगे एवरेजेस को, तो 90 माइनस 50 आ जाएगा 40। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स, बी ऑप्शन। Question number 87. A person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. What is his speed in kilometer per hour? 3.6, 7.2, 8.4 या फिर 10। अगर कोई भी पर्सन है वो 600 मीटर की एक स्ट्रीट जो है 5 मिनट में क्रॉस कर लेता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला लगाना आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला लगा के। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मीटर और मिनट्स में दिया है, तो पहले मिनट्स को हम सेकंड में करेंगे, मीटर और उसको सेकंड में निकाल के वहाँ से आप क्या करेंगे, इसका आप जिस प्रकार से आप दे सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही आएगा, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर होगी। पर आपको क्या करना है कि जो स्पीड है, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, यहाँ पर स्पीड जो डिस्टेंस होगा वो 600 है, मीटर में दिया है, तो 600 अपॉन जो मिनट्स में दिया है तो उसको सेकंड में कर लेंगे, 5 into 60, वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। अब मीटर पर सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड को। तो यहाँ पर 2 into 18 आ जाएगा 36/5 आ जाएगा, वो आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, Question number 88. If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days,
while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days. The time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be. अब यहाँ पे टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 6 जो अडल्ट मैन हैं और 8 बॉयज़ हैं वो एक काम कर रहे हैं 10 दिनों में। उसके बाद वही अगर 26 मैन और 48 बॉयज़ हैं वो उस काम को कर रहे हैं 2 दिनों में। अगर तो इसमें से आपको बताना है कि अगर 15 मैन होंगे और 20 बॉयज़ होंगे तो तब इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़ या 7 डेज़। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 डेज़। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा कि हमें क्या करना है कि लेट 1 मीन्स 1 डेज़ वर्क। हम सबसे पहले एक आदमी का एक दिन का काम निकालेंगे जिसको हम एक्स मान लेते हैं, और एक छोटे लड़के का जो बॉय है उसके एक दिन का काम हम वाई रख लेते हैं। देन हमें पता है कि 6 दिनों, यहाँ पर हमें पता है कि 6 मैन और 8 बॉयज़ हैं जिन्होंने 10 दिन में काम को ख़त्म किया है, यानी कि 6x + 8y = 1/10। एंड उसके बाद जो दूसरा वाला है 26x जो है 26 जो मैन हैं और 48 बॉयज़ हैं उन्होंने काम को ख़त्म किया है 2 दिनों में। तो 26x + 48y = 1/2। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे 1/100 और 1/200। तो यहाँ पर 15 मैन और 20 बॉयज़ का जो एक दिन का काम होगा वो होगा 15/100 + 20/200 जो हो जाएगा 1/4, जो कि वो हो जाएगा 4 डेज़। 15 मैन और 20 बॉयज़ काम करेंगे 4 डेज़ में। तो इस प्रकार से आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 89। If a person walks at 14 km/h instead of 10 km/h, he would have walked 20 km more. The actual distance traveled by him is. तो अगर एक पर्सन वॉक कर रहा है 14 km/h की स्पीड से इंस्टेड ऑफ 10 km/h, तो ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। 20 किलोमीटर उसने ज़्यादा कवर किया है। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम वो कितना होता अगर वो पिछले वाली जो 10 किलोमीटर की स्पीड जो है उससे जाता। तो 50, 56, 70 या फिर 80। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है ए है, यानी कि 50 है। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस को लेट करना है। उसका एक्चुअल डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि अगर उसका डिस्टेंस x है तो x/10, अगर 10 km/h की स्पीड से जा रहा है वो हो जाएगा x + 20/14। क्यों? डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है x और टाइम दिया है जो है 10, यहाँ पर 10 km/h की स्पीड दी गई है और डिस्टेंस दिया गया है हमारे पास x। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस हम x मान लेंगे, x किलोमीटर। तो x/10 हमारे पास जो आएगा, जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो आ जाएगा x प्लस, क्योंकि 20 किलोमीटर वो ज़्यादा कवर कर सकता था 14 km/h की स्पीड से जो उसने किया, x + 20/14। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14x = 10, x + 20 × 10 आ जाएगा 200। यहाँ पर आ जाएगा 14x - 10x आ जाएगा 4x = 200। तो x हमारे पास 50 किलोमीटर आ जाएगा। तो x की स्पीड होती 50 x का जो डिस्टेंस होगा वो रहता, एक्चुअल जो डिस्टेंस वो कवर करता वो रहता 50 किलोमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 90। द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। अगर दो नंबर्स जो हैं जो रिस्पेक्टिवली 20% और 50% तीसरे नंबर से ज़्यादा हैं तो दो नंबर्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4:5। क्यों इसका आंसर 4:5 है? अगर हम थर्ड नंबर हमारे पास हमको पता नहीं है तो हम उसको एक्स रख लेते हैं। तो पहला नंबर जो है 120% है एक्स का और सेकंड नंबर जो है 150% है एक्स का। क्योंकि जो 20% ये ज़्यादा है तो 100 + x 20 हो जाएगा तो 120%, तो 100 + 50 हो जाएगा तो 150%। तो यहाँ पर आ जाएगा 120% जो है पहला नंबर 120% x से ज़्यादा है और सेकंड नंबर 150% x से ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 6x + 5 आ जाएगा और 3x/2 आ जाएगा। तो रेशियो जो है दोनों का हम निकाल लेंगे। 12x
इज़ टू 15x वो आ जाएगा 4:5, यानी कि इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर is 2:1. If this ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added is। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े आपको टफ लग सकते हैं, पर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने की होगी तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 60 लीटर्स का एक मिक्सचर है जिसमें जो रेशियो है मिल्क और वाटर का 2:1 के रेशियो में है, यानी कि मिल्क और वाटर दो कंटेंट्स हैं मिक्सचर के, दोनों 2:1 के रेशियो में है। अगर इनका रेशियो जो है इफ़ दिस रेशियो इज़ टू बी 1:2, अगर ये उल्टा हो जाए 1:2 हो जाए, तो क्वांटिटी जो है वाटर की हमें कितनी डालनी पड़ेगी फर्दर, 20 लीटर्स, 30 लीटर्स, 40 लीटर्स या फिर 60 लीटर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ जो मिल्क है, अगर 60 जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, 60 इंटू 2/3 के मतलब पहला जो रेशियो था वो था 2:1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अगर क्वांटिटी है मिल्क की अपॉन 3 कर लेंगे हम, क्योंकि टोटल है 60 इंटू 2/3 लीटर्स में आ जाएगा। वहाँ से हम सॉल्व करके 40 लीटर्स निकाल लेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क। वैसे हम क्वांटिटी ऑफ वाटर भी निकालेंगे, उसमें से माइनस करके वो आ जाएगा 20 लीटर्स। तो 20 लीटर्स वाटर की क्वांटिटी है 1:2 रेशियो में। तो अगर हम लेट करें क्वांटिटी जो है वाटर की जो हमें ऐड करनी, वो अगर x लीटर्स के बराबर है, देन मिल्क इज़ टू वाटर का रेशियो आ जाएगा जो 40 जो है वो 40 लीटर जो मिल्क की क्वांटिटी है अपॉन क्या आ जाएगा 20 + x, यानी कि 20 तो वाटर की क्वांटिटी है ही है, पर हमने x जो है फर्दर ऐड किया है वाटर, 40/20 + x हो जाएगा। तो वहाँ से हम x की 40/20 + x जो है ये इसका जो हमने नया रेशियो बताया है कि 1:2 है, तो यहाँ पर इक्वल टू कर लेंगे, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 + x हो जाएगा, वो आ जाएगा 40 × 2 80 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 80 - 20 आ जाएगी 60। तो 60 लीटर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 60। अगला क्वेश्चन नंबर 92, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज 7:8। If the percentage increase in the number of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो रेशियो है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का एक कॉलेज में वो है 7:8। अगर उनकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की, बॉयज़ की इंक्रीज़ होगी 20% अगर, और गर्ल्स की 10% अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो नया रेशियो क्या होगा, 8:9, 7:18, 21:22 या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो दोस्तों इसका हम आंसर इस प्रकार से निकालेंगे, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अब हमारे पास हमें पता है कि 7:8 का रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का रहेगा। अगर हम लेट कर दें कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जो कॉलेज में है 7x और 8x हैं, क्योंकि 7:8 हमारे पास वो नंबर है रेशियो है, तो हमारे पास क्योंकि 7x है रहेगा, x इसलिए रहेगा क्योंकि हमें ओरिजिनली कंफर्म नहीं है 7x और 8x। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज़ इन नंबर रहेगा 20% इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 100 में से 100% को हम +20 कर लेंगे, तो 120% इंक्रीज़ हुआ ऑफ 7x, यानी कि बॉयज़ का, और गर्ल्स का क्या होगा 10% इंक्रीज़ होगा, 110% ऑफ 8x का हो जाएगा। तो यहाँ से हम 120/100 × 7x और 110/100 × 8x यहाँ से हम निकाल लेंगे। इन दोनों का रेशियो x दोनों में आ जाएगा, यहाँ पर x यहाँ पर निकाल लेंगे 42/x, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 21:22 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि है सी ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ से हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज़ 50 years। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 5 चिल्ड्रंस हैं जो कि पैदा हुए हैं 3 साल के इंटरवल्स के गैप के बाद। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन तीनों की एजेस का सम जो है पांचों चिल्ड्रंस की, उसका है 50 सम इन तीनों के एजेस का। अब आपको बताना है कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या होगी, 4 years, 8 years, 10 years या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 4 years। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि हमें पता है कि जो एजेस हैं चिल्ड्रन की, उसको हमने क्या करना है लेट कर लेना है, क्योंकि जो पहला चाइल्ड होगा उसके हम लेट कर लेते हैं कि उसकी एज x है। तो जो नेक्स्ट
जो चाइल्ड होगा, जो यंगेस्ट जो चाइल्ड है उसकी हम x मान लेते हैं, और उससे बड़ा जो होगा, क्योंकि उसके 3 साल का गैप है तो x+3 होगा, उससे बड़ा जो होगा तीसरा वाला वो x+6 होगा क्योंकि 3 साल का गैप फर्दर होगा, फिर उससे बड़ा x+9 और उससे बड़ा x+12 ईयर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन सब को पाँचों को प्लस करके हमें पता है कि वो 50 जो इनका टोटल सम है उनकी एजेस का, उसके बराबर कर लेना, और यहाँ से हम निकाल लेंगे x। तो x आ जाएगा हमारे पास 4। तो एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड हम जो हमने x रखी थी वो 4 ईयर्स हो जाएगी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C be 27, then how old is B? दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि A जो है 2 साल बड़ा है B से, और B जो है उसकी एज ट्वाइस है C से। तो अगर इफ़ द टोटल एजेस जो हैं तीनों की A, B, C की 27 है, तो B की कितनी एज होगी? 7, 8, 9, 10 या फिर 11? तो यहाँ पर इसका 11 आएगा आंसर, सॉरी इसका आंसर डी ऑप्शन है 10 आएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है किस प्रकार से है, यहाँ पर जो C की एज है हम मान लेते हैं कि C की एज x ईयर्स है। अब हमें पता है कि B की एज जो है दुगनी है C से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगी उसकी, और A की एज जो है 2 साल ज़्यादा है B की एज से, यानी कि 2x + 2 ईयर्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों की एज को सम करके 27 हमें पता है कि टोटल सम इसका है, तो 2x + 2 + 2x + x, तीनों की एजेस का सम इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेट किया था हमने C की एज को, C की एज हमारे पास आ जाएगी 5। अब हमें क्या करना था, हमें करनी थी एज ऑफ B। तो एज ऑफ B हमें कैसे निकलेगी, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि B की एज जो है वो C की एज से डबल है। तो अगर C की एज 5 है तो B की एज 2 × 5 यानी कि 10 ईयर्स हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 95। अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक आदमी है जिसकी एज जो है 24 ईयर्स अपने बच्चे से ज़्यादा है, 24 ईयर्स वो अपने बच्चे से बड़ा है, अपने सन से। अब यहाँ पर बताया गया कि 2 साल बाद उसकी जो एज है, उस मैन की एज जो है वो ट्वाइस हो जाएगी अपने बेटे से। तो अब आपको बताना है कि उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है, अभी जो है 2 साल बाद नहीं, अभी वाली जो एज वो बतानी है। 14 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स या 22 ईयर्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर देंगे कि सन की प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स है। अगर सन की प्रेजेंट उसके बेटे की एज x ईयर्स है तो मैन की प्रेजेंट एज क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि 24 साल बड़ा है तो x + 24 ईयर्स। अब हमारे पास जो वो दिया गया है कि x + 24 ईयर्स जो है 2 साल के बाद, अगर x + 24 जो है मतलब उसके बाप की जो एज है, जो बंदा है, अगर उसकी एज 2 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 24 जो होगा वो जो अभी प्रेजेंट में एज है +2 करना पड़ेगा, x + 24 + 2, और 2 साल के बाद उसकी डबल एज हो जाएगी उसके बेटे से। अगर उसकी बेटे की एज x है तो 2 साल के बाद हो जाएगी x + 2, तो x + 2 उसकी बेटे की एज से डबल 2 × x + 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 22। तो उसके बच्चे जो उसके बेटे की प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी 22। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 96। टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बताया गया है कि टिकट्स जो हैं उन जिनकी नंबरिंग की गई है 1 to 20 तक, वो उनको मिक्स किया गया है। उसके बाद जो टिकट ड्रॉ आउट की गई वो रैंडमली की गई है। अब यहाँ पे बताना है कि आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या है, टिकट जो निकली होगी उसका नंबर जो होगा वो मल्टीपल होगा 3 और 5 का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2, 2/5, 8/15 या फिर 9/20। तो इसमें से आपको करना है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 9/20। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन जो है वो होगा, हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स हैं 1 to 20 तक हम दे देंगे। अब लेट हम कर लेते हैं ई जो है इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 और 5।
अब हमें पता है कि लेट हम कर लेते हैं कि अगर ई जो है वो इवेंट है जिससे मल्टीपल आ रहा है 3 और 5 का, यानी कि जो क्या होगा 3 का मल्टीपल क्या होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 जो है वो 15 3 का भी होगा और 5 का भी होगा, 18 होगा, देन 5, 10 और 20 5 के होंगे। ओके 20 तक नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं टोटल, तो 9 नंबर्स आएंगे क्योंकि जो 9 इवेंट्स हैं वो मल्टीपल्स हो सकते हैं 3 और 5 के जो आने के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NE/NS हमें 9 मल्टीपल्स अपॉन 20 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा कि 9 जो है वो आ सकते हैं 20 में से, तो 9/20 हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 97, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड द अदर 2 फैक्टर्स इज ऑफ देयर LCM आर 13 एंड 14, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज। द HCF है 2 नंबर्स का 23 और जो अदर जो 2 फैक्टर्स हैं LCM के वो हैं 13 और 14। जो लार्जर नंबर आपको बताना है इन 2 नंबर्स में से क्या होगा, 2676, 299, 322 या 345, इसका सही आंसर है 322। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि क्लियरली यहाँ पर नंबर्स 23 और 13 होंगे और 23 और 14 होंगे, तो 23 इंटू 14 का ज़्यादा आएगा सम, तो 322 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 23 और HCF जो 23 है उसके बाद जो 14 जो LCM है उसके बाद उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लार्जर नंबर जो होगा उसमें से वो आ जाएगा 322, यानी कि 23 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करके। अगला क्वेश्चन 98, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ डिविजिबल बाय 15, 25, 40 और 75 से जो डिविजिबल होगा। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर ऐसा जो कि डिविजिबल हो सकता है 15, 25, 40 और 75 से, इन 4 से। तो यहाँ पे ऑप्शन है 9000, 9400, 9600 और 9800। तो आपको पता है कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 4 डिजिट का वो होता है 9999, ये सबसे बड़ा नंबर है 4 डिजिट। अब आपको पता है कि एलसीएम जो है चारों का, ये 15, 25, 40 और 75 इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 600। तो जब इसका 600 इसका एलसीएम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 9999 को डिवाइड करेंगे 600 के साथ, तो रिमाइंडर रह जाएगा हमारे पास 399। तो रिमाइंडर को हम माइनस कर लेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा वहाँ से 9999 को 399 से माइनस करके 9600 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 99, 3 numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400, their HCF is। अब 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3, 4, 5 के 3:4:4 5 के इसमें है। अब उनका LCM जो है 2400 है, उसका HCF कितना होगा, 40, 80, 120 या फिर 200। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 40। तो यहाँ पर हमें लेट करना है कि जो तीनों नंबर्स हैं वो 3x, 4x और 5x हैं, इनका LCM जो होगा वो होगा 60x, क्योंकि हमारे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 × 3 × 5, वो आ जाएगा 60x। अब 60x जो है हमें पता है कि उनका LCM जो है वो हमारे पास 2400 के बराबर होगा, यानी कि x यहाँ से हमारा निकल जाएगा 40। तो अगर नंबर्स आर 3 × 40, 4 × 40 और 5 × 40 हैं, तो रिक्वायर्ड HCF जो होगा वो आ जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि कॉमन नंबर निकालना होता है इसमें से। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आ चुका है। रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज़ 2 कंक्रीट क्रॉस रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बीन यूज्ड एज अ लॉन। अब एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि 60 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है, जिसके 2 कंक्रीट क्रॉस रोड रन कर रहे हैं उसमें से इन द मिडल ऑफ द पार्क्स में से, एंड जो रेस्ट ऑफ पार्क है वो एज अ लॉन के तौर पे यूज़ हो रही है। तो अगर एरिया जो है लॉन का वो 2109 स्क्वायर मीटर के बराबर है, तो विड्थ क्या होगी रोड की, 2.91 मीटर, 3 मीटर, 5.82 मीटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका 3 मीटर आंसर है। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, जो एरिया होगा पार्क का, क्योंकि 60 और 40 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे 2400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो लॉन का होगा हमारे पास दिया है 2109 मीटर स्क्वायर है, ये 2 जो है मिसप्रिंट है मीटर स्क्वायर है ये। एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स जो होगा
वो माइनस कर लेंगे हम, इसमें से जो बचेगा 2400 माइनस 2109 से वो आ जाएगा 291 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा। अगर हम विड्थ मान लें रोड की एक्स मीटर्स में तो 60x प्लस 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 291। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से हम ये निकाल लेंगे और यहाँ पर हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो दोस्तों इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अब हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फाइनली आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। JKSSB क्लास 4 का मॉक टेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। आई होप आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा और पूरी तरीके से वीडियो को देखा होगा आखिर तक, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड वीडियो थी। तो आई होप आपको कुछ समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।